एक 18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। So it's written that Jesus has explained the Father. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को लोगों को समझाया। Through Jesus we can know the Father also. यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर को समझ सकते हैं। And we can see many passages in the Bible where the Lord encouraged his disciples to free them from anxieties. और हम पवित्र शास्त्र में ऐसे कई सारे वचनों को पढ़ते हैं जहां पर कि यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि उनको चिंता मुक्त जीवन जीने की जरूरत है। For example, we can turn to that passage in Matthew chapter 6. उदाहरण के तौर पे मत्ती के अध्याय 6 में हम देखेंगे verses 25 onwards. मत्ती 6:25 से। Yeah, we need not read the whole passage, but I can select some passages. हम सारे वचन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें वहां से आपके सामने रखना चाहूंगा। So, Jesus is telling, do not be worried about your life. तो जैसे वो कहता है कि अपने जीवन के अपने प्राण की चिंता मत करना। And do not worry what you will eat or what you will drink. और यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। And don't even worry what dress you would wear. और इस बात की चिंता भी मत करना कि अपने हम शरीर पर क्या पहनेंगे। Yeah, then he said, look at the birds of the air. तो आकाश के पक्षियों को देखो। They do not sow. वो बोते नहीं। They don't reap either. और वो काटते भी नहीं। And they don't store in any barns. और ना ही वो अपने खत्तों में बटोरते हैं कुछ चीज। But Jesus emphasized, but yet the heavenly Father feeds them. लेकिन जो हमारा परमेश्वर पिता है वो उनको खिलाता है। And then he challenged them, who of you by being worried can add a single hour to your life? और फिर उसने अपने चेलों से कहा, ये उनको ये चुनौती दी कि तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु में 1 घंटा भी और बढ़ा सकता है। So by saying, Jesus wanted to make it very clear, worrying and being anxious is of no use. तो यीशु मसीह ने इस बात पर तवज्जो दी कि चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं। By worrying and being anxious, we are not going to change the situations. और चिंता करने से, घबराने से हमारे आसपास की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। We are human beings and we cannot control anything. हम लोग मनुष्य हैं और हमारे आसपास की चीजों पर हमारा नियंत्रण बहुत ही कम है। So he's encouraging, rather you learn to trust in the Heavenly Father. तो इसलिए वो चेलों से ये कह रहा है कि इसके बजाय आप जो है पिता परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखिए। And he continued to say, why are you worried about your clothing? तो वो उनसे ये कह रहा है कि तुम अपने कपड़ों के बारे में क्यों चिंतित हो? Observe the lilies that grow in the field. तो उससे ये कहता है कि जंगल के सोसनों को, यानी कि फूलों को देखो। Yeah, they don't toil, they don't spin. वो कोई मेहनत नहीं करते, वो कोई कपड़े नहीं बुनते। But the truth is, not even Solomon in all his glory clothed like one of these lilies. तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान राजा ने भी अपने पूरे वैभव में उनके समान कपड़े नहीं पहने। And if God clothes the grass of the field, और जब परमेश्वर मैदान की घास को उगाता है, which it is alive today and it will disappear tomorrow, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, will he not much more clothe you, you of little faith? तो क्या वो तुमको उससे अच्छे कपड़े नहीं पहनाएगा, हे अल्प विश्वासियों? So the Lord was trying to impart faith in the loving Father.
सो यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों में पिता परमेश्वर के प्रति विश्वास को जागृत करना चाह रहा था। And that faith in the loving Heavenly Father is what will dispel all the anxieties. तो एक प्रेमी पिता परमेश्वर पे अगर हमारा विश्वास होगा तो सारी चिंताएं और घबराहट जाती रहेगी। We continue to do not worry what we will eat, what we will drink, or what we will wear. तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब की चिंताएं हमारे मन में नहीं रहेंगी। I remember once the Lord very specifically, personally, in an intimate way, the Lord spoke to me from Matthew chapter 6, verse 32. और मत्ती 6 उसके 32 से मुझे याद है कि परमेश्वर ने एक बार मुझसे बहुत ही करीबी और नजदीकी रूप से मुझसे एक बार बातें की। In the middle of that verse, it says that your Heavenly Father knows that you need these things. वहां पे उस वचन के बीच में यानी कि मत्ती 6:32 के बीच में लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। Yeah, that expression that your Heavenly Father knows, that came to me very powerfully. तो वहां पे जब वचन ऐसा कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता यह जानता है, ये मुझे बहुत ही प्रिय लगा। In all the situation that we are in, we should always remember my Heavenly Father knows. तो जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में हर एक कठिनाई में हमें ये बात याद रहने की जरूरत है कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। Every struggle that we have, we probably don't know, we are not able to figure out what is happening in our lives. हमारे जीवन के कई बार जो हम जद्दोजहद में फंसते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में ये आखिर हो क्या रहा है। We may not have probably all the answers that we are seeking. और हमारे पास शायद उन सवालों के कोई जवाब नहीं हो जिनको हम ढूंढ रहे हैं। But this truth should settle in our hearts. लेकिन ये जो सच्चाई है ये हमारे हृदय में बैठ जानी चाहिए। My Heavenly Father knows. मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। Nothing will happen in my life with my Heavenly Father does not know. मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो मेरा स्वर्गीय पिता नहीं जानता। And nothing will happen in my life which my Heavenly Father permits, does not permit. और मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता या हो रहा जो कि उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं है। And he will definitely not allow anything to happen to me that I cannot bear. और वो मेरे जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं होने देगा जिसको मैं सह नहीं पाऊं, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। So that thought that my Heavenly Father knows is a very living in my heart. तो ये बात कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है मेरे जीवन में, मेरे हृदय में एकदम जागृत हो गया, घर कर गया। Yeah. One verse from Psalm 37, verse 25. और भजन संहिता 37 उसका 25। Yeah, we need not read that just to save time. You can refer in your respective Bibles. 37, 25। So David is saying, I was young, now I am old. तो दाऊद वहां पर ऐसा बोल रहा है कि मैं बच्चा था और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। Yeah, he's quoting to his long years of experience. वो अपने जो अनुभव है, इतना लंबा जो उसका अनुभव है उसके बारे में बता रहा है। He's saying something, I have never seen a righteous one forsaken. परंतु ना तो कभी धर्मी को मैंने त्यागा हुआ देखा, and his children begging bread. और ना ही उसके वंश को मैंने भीख मांगते देखा। So meaning if you seek to live a godly life, a righteous life before God, तो अगर आप एक धार्मिक जीवन, एक धर्मी जीवन जीना चाहते हैं परमेश्वर की निगाहों के सामने, this is the promise for us, a righteous will never be forsaken. तो ये एक वायदा आपके लिए है कि धर्मी को कभी त्यागा नहीं जाएगा। There will not be a situation where his children need to beg bread. ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जब उसके बच्चे जो हैं रोटी के लिए भीख मांग रहे होंगे। I remember a period in my own life. मैं अपने जीवन के
एक परिस्थिति को याद करता हूं। By nature, I am a very timid and a very fearful person. मैं स्वभाव से काफी शर्मीला और भावुक किस्म का इंसान हूं। And especially I remember in my younger years, I used to really struggle to grapple with that situation. और खास तौर से जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे याद आता है कि मैं ऐसी मेरे इस स्वभाव की वजह से मुझे काफी तकलीफ होती थी। It was a huge problem for me. ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। And when I came to the Lord started working in my life. लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करना शुरू किया। So one verse which tremendously helped me is in 2 Timothy chapter 1 verse 7. तो दूसरे तिमोथियस उसका पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। Yeah, here Paul is encouraging Timothy. यहाँ प्रेरित पौलुस जो है वो तिमोथियस को प्रोत्साहन दे रहा है। So he's saying that God has not given us a spirit of fear. तो यहाँ वो ये कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। In another English version is written that a spirit of timidity. और एक और अंग्रेजी के अनुवाद में लिखा है कि शर्माहट या शर्म महसूस करने वाली आत्मा। But God has given us a spirit of power and of love and of sound mind. लेकिन उसने हमें जो आत्मा दी है वो सामर्थ्य की आत्मा है, वो प्रेम की आत्मा है, वो संयम रखने की आत्मा है। So when I read that word, when it became living to me, I understood, I see this spirit of fear so much in my life. और ये जब वचन मेरे जीवन में जयवंत हुआ, जब मुझे समझ में आया तो मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर एक भय की आत्मा है। But the word of God says that God has not given you the spirit of fear. लेकिन यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुझे भय की आत्मा नहीं दी है। So if God has not given me the spirit of fear, this is from whom? तो अगर परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है तो फिर ये आत्मा कहाँ से आई? And I remember how the Lord encouraged me. If something which is not from the Lord, you should resist it. You should be free from it. और तब परमेश्वर ने मुझ पर एक प्रकाशित किया कि जो चीज परमेश्वर से नहीं आती है तुम्हें उसका विरोध करना है, उसको रोकना है अपने जीवन में आने से। So I used to proclaim that verse, that word of God as a promise in my life, recognize that God has not given me the spirit of fear. तो मैं इस परमेश्वर के इस वायदे का अपने जीवन में जोर जोर से प्रचार किया करता था, खुद को प्रचार किया करता था कि मेरे मन में मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं है। And I will not allow that spirit of fear to continue in my life. और मैं इस भय की आत्मा को अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं दूंगा। It is not from God. I will not allow that spirit of fear to control my life. और अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये भय की आत्मा मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगी। And God, or it took some time, I can see the Lord set me free to great extent from that spirit of fear which just so much had an influence in my life. और समय के साथ साथ मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि वो धीरे धीरे करके ही वो भय की आत्मा जो है वो मेरे जीवन से उसका नियंत्रण जाता रहा। We read in Romans chapter 8. रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 14 onwards. 14 के आगे अगर हम देखें, all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. वहां ऐसा लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। So there's a little definition about who are the children of God or who are the sons and daughters of God. यहाँ पर हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कौन है उसकी एक व्याख्या मिलती है। Those who are being led by the Spirit of God, they are the children of God. तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कौन है? केवल वो जो उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। So we should always continue to seek to be led by the Spirit of God. इसीलिए हमें हमेशा इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए, इस बात की खोज रखनी चाहिए कि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाएं। And that passage says that you have not received a spirit of slavery lead into fear again.
और अगले ही वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, but you have received a spirit of adoption as sons. लेकिन तुमको एक लेपालकपन की, मतलब अडॉप्शन, किसी ने हमको गोद ले लिया हो, वो आत्मा मिली है। Yeah, so that is something we should recognize. God has not given us, we have not received a spirit of slavery. तो परमेश्वर ने हमको नहीं दिया है, हमें दासत्व की या किसी का नौकर बनने या दास बनने की आत्मा नहीं मिली है। The spirit of slavery will lead to fear. गुलामी की आत्मा जो है वो हमें भय की ओर ले जाएगी। But the Lord has given us a spirit of adoption or sonship. लेकिन परमेश्वर ने हमको गोद ली हुई आत्मा, लेपालकपन की आत्मा दी है। And therefore we can call God Abba Father. और क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको गोद ले लिया है, इसीलिए अब हम उसे अब्बा कह सकते हैं। In simple, it is daddy or papa. जैसे कि हम अंग्रेजी में डैडी बोलते हैं या पापा बोलते हैं। Yeah, so that is the relationship God wants us to have with Him. इस प्रकार का जो है संबंध जो है परमेश्वर हमसे चाहता है। From our heart, and knowingly, we can address God as Papa or Daddy. हम अपने दिल से उसको जो है परमेश्वर को जो है अपना पापा, अपना डैडी, अपना बाबा कह सकते हैं। And it is that relationship with God as a Papa or Daddy that will do a lot of things in our life, like taking out fear from our life. और ये जो संबंध है परमेश्वर के साथ, जिसमें कि हम उसको अपना पापा, अपना डैड कह सकते हैं, ये हमारे जीवन से जो है भय को निकालेगी। And it will bring in security in our lives. ये हमारे जीवन में एक सुरक्षा को जन्म देगी। And it will also drive out anxiety from our lives. और ये हमारे जीवन से चिंता और घबराहट को भी निकालेगी। Spirit himself testifies to our spirit that we are children of God. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Yeah, the Holy Spirit will testify or witness to us that I am a child of God, I am a son of God. और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे आत्मा के साथ को ये बताएगा, ये गवाही देगा कि हम जो है परमेश्वर की संतान हैं। And if we are children, we are heirs also. और यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, Heirs of God. परमेश्वर के वारिस। And in other ways, joined heirs with Jesus Christ. और मसीह के साथ के वारिस, संगी वारिस। Yeah, I have experienced a similar thing in relation with the Holy Spirit. Sorry, brother, could you repeat that? Yeah, I have experienced a similar thing in relation with the Holy Spirit. और मैंने खुद के अपने जीवन में भी पवित्र आत्मा के विषय में यही बात को अनुभव किया है। We can turn to John chapter 14. हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय को देखेंगे। Verse 17. यूहन्ना 14:17। Jesus is talking about the Holy Spirit. यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है। Yeah, the Spirit of truth will come and abide in you. सत्य का आत्मा जो है वो तुम में होगा, तुम्हारे पास आएगा और तुम में होगा। And in that relation, he is telling in the next verse, John 14:18. और 14:18 में वो इसी के विषय में कह रहा है, आगे कह रहा है, I will not leave you as orphans. मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। Yeah, you know that being an orphan is a very helpless situation. आप इस बात को जानते ही हैं कि एक अनाथ होना एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। Yeah, so it says that I will not leave you as orphans. इसीलिए यहाँ यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ की तरह नहीं छोड़ूंगा। God doesn't want any of us to live a life in the mentality of an orphan. तो पिता परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम एक अनाथ की मनस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करें।
we can understand, unfortunately, if a child loses his father and mother, हम ये सब जानते हैं जब दुखद रूप से कोई बच्चा अपने माता पिता को खो देता है, what unspeakable insecurity that situation will bring in. तो कितनी मुश्किल और कितनी दयनीय स्थिति हो जाती है, क्योंकि वो बच्चा जो है बहुत ही असुरक्षित महसूस करता है। Yeah, the Lord does not want us to live in such a situation. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना जीवन ऐसा व्यतीत करें। We are not orphans, in other words. हम अनाथ नहीं हैं। We should never live a life as if we are orphans. और हमें अपना जीवन भी ऐसा नहीं जीना चाहिए कि मानो हम अनाथ हों, As if we have no father. मानो कि हमारा कोई पिता ही नहीं। In other words, the meaning of that is the Lord wants us to reassure, sink in our heart that thought that we have a heavenly Father. तो दूसरे शब्दों में जो परमेश्वर है वो इन वचनों के द्वारा हमारे हृदय में इस बात को गहराई तक डाल देना चाहता है कि हमारा एक स्वर्गीय पिता मौजूद है। And when we have children, when they have a good relation with their father, they normally, we can see they take pride in their father, a confidence in their father. और हम ये जानते हैं कि जब बच्चों का अपने पिता से बहुत अच्छा संबंध होता है तो वो अपने पिता पर गर्व महसूस करते हैं। The Lord wants us to live a life with that kind of godly confidence. तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम भी अपना जीवन ऐसा ही एक स्वर्गीय घमंड, एक गौरव के साथ ऐसा एक जीवन जिए। Not a confidence in our own resources or situation, but confidence in the loving Father. ये घमंड, ये गर्व हमारे खुद की काबिलियत पर नहीं है, लेकिन ये है भरोसा और गर्व हमारे प्यार करने वाले स्वर्गीय पिता पर। It's a beautiful verse in Psalm chapter 3, Psalm 3, verse 3. और भजन संहिता 3रा अध्याय और उसकी तीसरी आयत, भजन संहिता। Yeah, the psalmist is saying when he's remembering God, the thought about God in his heart. और यहाँ पर जो भजन का लिखने वाला है वो यहोवा के बारे में लिख रहा है और अपने विचारों के बारे में लिख रहा है। He is saying that about the Lord, you are the lifter up of my head. वो यहाँ पर लिखता है परमेश्वर के बारे में कि तू मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। I remember when our son was very young. मुझे याद है कि जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, one day some other students bullied him and he came home very discouraged and he came just hid his face on the bed and he started weeping. और जब शायद स्कूल में उसके सहपाठियों ने या कुछ बड़े स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने उसके साथ दादागिरी की, उसको तंग किया, परेशान किया, तो वो घर आकर एकदम निराश हो गया, उदास हो गया, अपना मुंह छुपाकर बैठ गया। Yeah, and I remember I held his head like this, lifted it up, and the son, I am there, I'll help you. What is the problem? और मैं उसके पास गया और मैंने उसका सिर उठाया और उससे पूछा कि बेटे क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। So he quickly received, so he just explained the problem. और वो इस बात से बहुत प्रोत्साहित हुआ और उसने मुझे बहुत जल्दी वो सारी बात को बता दिया। That's all, don't worry, I will handle the situation for you. और मैंने कहा कि बस इतनी सी बात, तुम छोड़ो, इस चीज को मैं देख लूंगा। In the same way, the Lord is the lifter up of our head. और इसी प्रकार से परमेश्वर भी जो है वो हमारे सिर को, हमारे मस्तिष्क को उठाता है। When we are tempted to be discouraged and we feel like hanging our head, the Lord wants to lift our head up. जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, तब वो आता है और हमारे सिर को संभालता है और उठाता है। So we should experience God as the lifter up of my head. तो हमें भी इस बात का अनुभव करने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है वो मेरे सिर को उठाता है। Yeah. I want to share something from Deuteronomy chapter 8. व्यवस्था विवरण 8।
this passage speaks about the Lord's dealings with his children of Israel. और ये जो वचन है ये परमेश्वर पिता और इजराइल के लोगों के बीच की के संबंधों की बात करता है. There is so much to learn from here. और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें. So if you can turn to verse 2, Deuteronomy chapter 8, verse 2. व्यवस्था विवरण 8 उसका दूसरा वचन. It speaks about situation when the Lord was leading them through the wilderness those 40 years. और ये उस वाक्य के बारे में बता रहा है जब परमेश्वर यहोवा उनको 40 वर्षों तक जंगल से बियाबान से लेकर गुजर रहा था. It's encouraged that you should remember the Lord who led you in this wilderness all these 40 years. और वहां ऐसा लिखा है कि और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों से तुझे जंगल के मार्ग से लेकर आया. What is quite a long period? और ये एक बहुत लंबा समय है 40 वर्ष. So that's enough for someone to remember consistently 40 years and experience with God. It is hardly can be erased from memory. और 40 वर्ष इतना लंबा समय है तो ये हम कह सकते हैं कि ये याद रखना बहुत आसान होगा. इसको भूलना बहुत मुश्किल है अगर आप 40 वर्ष तक परमेश्वर के साथ जंगल में चले हो तो. One can easily understand how God deals with us in such situation. और ऐसी स्थिति में हम ये समझना बहुत आसान होगा कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों से बर्ताव करता है. It is not one day, 2 days, it is 40 years. ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं, ये 40 वर्षों की बात है. And he says that God humbled them. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उनको नम्र किया. And tested them. और उनकी परीक्षा ली. And why this testing was done? लेकिन ये परीक्षा क्यों ली गई? Lord wanted to know what was in their heart. ये परीक्षा इसलिए ली गई ताकि परमेश्वर ये जान सके कि उनके मन में क्या है. Testing time, when situations are not favorable, they would obey his commandments or not. और परीक्षा के समय या मुश्किल परिस्थितियों में वो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं या नहीं. So that is one way God deals with even with us. और ये एक तरीका है जैसे परमेश्वर हमसे भी डील करता है या तो हमारे साथ उसके संबंध होते हैं. The Lord will be silently observing us how we are living, responding to various situations in our lives. और परमेश्वर जो है वो शांत रूप से पीछे बैठकर ये देख रहा है कि हम अलग-अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से बर्ताव करते हैं. When those phases in our life when we pass through difficulties, खास तौर पे उन परिस्थितियों में जब हम कठिनाइयों से मुश्किलों से होकर गुजर रहे होते हैं, how are we responding? हमारा बर्ताव कैसा है? When I read this passage, this thought comes to me. Life in a desert is not easy thing. जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो मुझे ये स्मरण आता है, याद आता है कि रेगिस्तान में, बियाबान में जीवन आसान नहीं होता. Whatever may be your education, it is not going to help you in a desert. आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई की हो, किसी रेगिस्तान में, किसी बियाबान जंगल में वो किसी काम की नहीं है. And whatever may be your natural skills, that is not going to help there. और जो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर खूबियां हैं वो ऐसी जगह पे ज्यादा काम की नहीं आती. You cannot do any business in the desert. आप रेगिस्तान में किसी बियाबान में कोई धंधा नहीं कर सकते. You cannot do any cultivation in the desert. आप वहां पर किसी प्रकार की खेती भी नहीं कर सकते. So it is difficult. It is not easy life in the desert. एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही कठिनाई भरा जीवन है. आसान नहीं है रेगिस्तान में रहना. So even there, the Lord was looking at their what when they pass through those difficulties. What are the thoughts going in their hearts? तो परमेश्वर वहां पर ये दिख रहा था कि जब वो उन कठिनाइयों से होकर गुजर रहे थे तो उनके मन में क्या चल रहा था. God was observing their murmuring, complaints, rebellion, everything the Lord was observing. जो उनके मन में कुड़कुड़ाहट थी, जो आपस में बुदबुदा रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, बलवा कर रहे थे, बगावत कर रहे थे, उन सभी को परमेश्वर पीछे से देख रहा था.
Normally, when a situation is very favorable, everybody is good. जब परिस्थितियां अच्छी होती हैं तब तो सभी लोग भले जान पड़ते हैं। Here it says that the Lord humbled them and let them be hungry. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उनको नम्र किया और उनको भूखा रखा। Yeah, when they became hungry, he fed them with the heavenly manna. और जब वो भूखे हुए तब जाकर उन्होंने उसको स्वर्ग से मन्ना भी खिलाया। Without any their own labor, every morning God made manna to fall from heaven and fed them. बिना किसी मेहनत के वो रोज सुबह उठते थे और बाहर निकलते थे और मन्ना जो है वो स्वर्ग से उनके लिए गिरा हुआ उनको मिल जाता था खाने के लिए। The Lord did this so that they will understand that man does not live by bread alone. और परमेश्वर ने ये उनके लिए इसलिए किया कि वो उनको समझा सके कि जो मनुष्य है वो सिर्फ और सिर्फ रोटी पर ही निर्भर नहीं है। But man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. लेकिन मनुष्य जो है वो सिर्फ परमेश्वर के जो मुख से जो वचन निकलता है उसी पर निर्भर रहता है, उसी पर जीवित रहता है। So the Lord wanted to teach them whatever may be your physical circumstances around you. तो परमेश्वर उनको सिखाना चाह रहा था कि चाहे तुम्हारे आसपास की जो सांसारिक परिस्थितियां हैं वो चाहे कैसी भी हों, What is important is for you is to listen to the Lord and be obedient to the Lord, what the Lord is trying to speak to us. चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम परमेश्वर के वचनों पर को सुनो और उसका पालन करो। Because man lives by everything that proceeds from the mouth of the Lord. मनुष्य सिर्फ उन्हीं चीजों पर जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलती है। Because physical bread, God can even make it to fall from heaven, as it happened to them. क्योंकि जो सांसारिक जो रोटी है वो तो परमेश्वर स्वर्ग से भी गिराकर हमको दे ही सकता है। And it says your clothing did not wear out on you. और वो ये कहता है कि तुम्हारे जो कपड़े थे वो तुम्हारे ऊपर से कभी टूटे फटे नहीं, तुम्हारे ऊपर से गिरे नहीं। Yeah, nor did your foot swell these 40 years. और तेरे पांव इन 40 सालों में चलते चलते कभी नहीं फूले। And that passage concluding there in verse 5, Deuteronomy 8:5. और यहाँ पर 5वें वचन में भी इसी बात को आगे बताया गया है। You are to know in your heart that the Lord your God is disciplining you just as a man disciplines his son. वहां ऐसे लिखा है कि फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। The actual meaning of that phrase, that expression is that just like a father taking the all-round responsibility for his son. तो इस वचन का असल मतलब ऐसा निकल सकता है कि जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे के परवरिश की पूरी जिम्मेदारी लेता है। He feeds them, he gives them food, he provides everything that is required. एक पिता अपने बच्चे को खाना देता है, कपड़े देता है, शिक्षा देता है, सब कुछ उसको वही लाकर देता है। He loves him, he plays with them. वो उन्हें प्रेम करता है, उनके साथ खेल खेलता है। And along with that, he disciplines also. लेकिन इसके साथ साथ वो उसको डांटता भी है, उसको ताड़ना भी करता है। And the discipline is not a punishment, that is for helping him to form his character. और वो डांटना जो है वो उसके लिए एक सजा नहीं है, वो उसके जो कैरेक्टर है, उसका जो पर्सनालिटी है, उसको ठीक करने के लिए, उसको जगाने के लिए वो ऐसा करता है। We should remember this truth that the Lord is interested in all-round development. तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर जो है वो हमारे पूरे स्वभाव को और मनुष्यत्व को बड़ा करने के में उसको रुचि है। He will provide all that is necessary for us. और वो इस चीज के लिए जो भी कुछ चीजें जरूरी हैं वो हमें देगा। We like that part when the Lord answers our prayer, he will bless us, we all like that part of the Lord.
और हमें तो परमेश्वर ज्यादातर तभी पसंद आता है जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं और वो मनचाही प्रार्थना को वो पूरी कर देता है। But you should remember that the Lord is also interested to discipline us so that our character becomes increasingly Christ-like. लेकिन हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर का जो रुचि है वो हमारे चरित्र को यीशु मसीह के जैसा बनाने में है, इसलिए वो हमको ताड़ना भी देता है, डांटता भी है। When I read this passage, no, I was remembering that time when I was in a difficult situation, when I could not make some decisions. और जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है जब मैं एक मुश्किल परिस्थिति में था और मुझे कोई मुश्किल फैसले लेने थे। Yeah, I was puzzled and confused which direction to go. और मैं चिंतित था और मुझे असमंजस की स्थिति में था कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। I remember how the Lord, when I was one morning, I was silently crying before God. और मुझे याद है कि एक सुबह जब मैं खामोशी के साथ प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा था। The Lord was speaking to me, why are you not trusting in me? और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू मुझ पर भरोसा क्यों नहीं रख पाता? I want to take your all responsibility concerning your life. मैं तेरे जीवन की सारी जिम्मेदारियां ले लेना चाहता हूँ। When things are apparently going well with you, or you are in puzzle, even then I am your father. मैं जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे अच्छी दिन हो या तो इस प्रकार के दिन हो जबकि तू असमंजस में हो, हर स्थिति में मैं तेरा पिता हूँ। You just trust me. तू मुझ पर भरोसा रख। When you are not able to make decisions, I'll help you. जब तू कोई फैसला नहीं ले पा रहा, मैं तेरी मदद करूंगा। I am a wonderful counselor for you. मैं एक बहुत अच्छा उपदेश देने वाला भी हूँ। I remember that passage when it came so living to me. When we have our sons, grown-up sons, sometimes they consult dad what I should do in this situation. और उस बात से मुझे समझ में आता है जब मेरे बेटे मेरे पास आते हैं और मुझसे किसी बात के लिए कोई सलाह मांगते हैं। So God may give us a word of advice, counsel for our children, our sons, for example. तो परमेश्वर भी मुझे मेरे बेटों के लिए कुछ सलाह दिया करता था। And he's come. I was struggling what to do with dad. Dad, you can answer for this. They will think. Sorry, brother, what was that? So it is like son will think I was really confused and worried, but dad, when I shared with the dad, he had a quick answer, guidance for this matter. और मेरे जो पुत्र थे वो ये सोचते थे कि मैं तो बहुत असमंजस में था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं पिता के पास गया, जब मैं अपने पापा के पास गया, तो उन्होंने बहुत जल्दी फटाफट एक मतलब सलाह मुझे दे दी। In the same way, the Lord can counsel us in a difficult situation in our life. और इसी प्रकार से परमेश्वर भी जो है वो हमें हमारे कठिनाइयों में कोई अच्छा परामर्श, कोई अच्छा सलाह दे सकता है। In my personal life, this thought has really helped me. और मेरे निजी जीवन में इस वचन से, इस बात से मुझे बहुत सहायता मिली है। The Lord is interested in every aspect of my life. परमेश्वर पिता मेरे जीवन के हर एक कोने में, हर एक बात में रुचि है उसको। Nothing is too small for him. For me, it is small. God, it's a silly thing. That is not how the Lord looks at it. उसके लिए कोई चीज छोटी या कोई चीज बेकार नहीं है। मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि कोई चीज छोटी है या कोई इतनी रुचि की नहीं है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है। The Lord is interested in working every aspect of my life. परमेश्वर पिता को मेरे जीवन के हर एक बात में, हर एक अंश में काम करने में रुचि है उसको। I also want to share about that aspect of discipline quickly. और मैं ताड़ना के विषय में भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। Sometimes I think there are some rich parents who place their children in some resort place, in some boarding school. और जैसा आप भी जानते हो कि कई बार कुछ रईस माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं दूर।
as they have a lot of money, they think as an expression of their love to their son, they spend a lot of money in putting them in a boarding school. और वो ये समझते हैं कि अगर मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं तो मुझे तो जरूर उसको किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल देना चाहिए. But I can see many of those children who just received fathers so much spend, at a point come they are spoiled. और लेकिन मैंने ये देखा है कि ऐसे बच्चे जिनको अपने माता पिता से बहुत पूंजी, बहुत पैसा तो मिलता है, लेकिन वो अंत में बिगड़ जाते हैं. The reason is, in simple word, they received a lot of love, lot of provisions. और इसकी वजह ये है कि उनको अपने माँ बाप से बहुत कुछ सांसारिक रूप से बहुत कुछ तो मिला, पैसा तो मिला. They received a lot of blessing and help and love and provisions from their father. उनको बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम तो अपने पिता से मिला ही. But they missed the correction that is required. लेकिन जो अपने पिता से उनको ताड़ना मिलनी थी, जो अपने पिता से उनको डांट मिलनी थी, वो नहीं मिली. We understand a son to develop his personality or character, just loving compassion is not enough. तो किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का चरित्र बनाने के लिए सिर्फ प्रेम और स्नेह ही काफी नहीं है. An important part of his development is also correction from father. किसी बच्चे के अच्छे परिपक्व बढ़त के लिए एक बहुत ही जरूरी पहलू है ताड़ना, डांट. So in the same way, the Lord also knows that. तो इसी प्रकार से परमेश्वर पिता भी इस बात को जानता है और समझता है. The Lord knows that it is not enough to answer all prayers and bless us with so many things. परमेश्वर जानता है कि हर एक प्रार्थना का उत्तर और सारी उत्तम आशीषें देना जरूरी नहीं है. That part of God we like, the Lord lovingly answering all prayers and encouraging. We all like that. लेकिन हमको तो परमेश्वर पिता का वही पहलू सबसे अच्छा लगता है कि जब वो हमारी सारी प्रार्थना को उत्तर हमें देता है, हमें सारी उत्तम आशीषें देता है. But the Lord also knows that for our development we also need correction. लेकिन परमेश्वर पिता ये अच्छी तरह जानता है कि हमारे अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी बढ़त के लिए ताड़ना की जरूरत है और डांट की जरूरत भी है. I quickly want to share some thoughts before closing when from Hebrews chapter 12. मैं इब्रानियों की पुस्तक से कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ. इब्रानियों 12. Yeah, and he's saying that do not forget, do not regard lightly the discipline of the Lord. That is verse 5. और वहां 5 में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जान. Yeah, and do not faint or discourage when he reproves you. और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, धैर्य ना छोड़. In other words, this passage encourages, don't value the correction from the Lord. तो यहाँ पर जो है वचन हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि जब परमेश्वर की ताड़ना हमें मिलती है तो उसको छोटी बात मत जान. And don't get discouraged when the Lord is correcting, giving a word of correction to you. और जब प्रभु तुझे डांट रहा हो और तुझे सही कर रहा हो तो उस बात को सुनकर निराश मत हो जा, हताश मत हो जा. So this correction can be God directly speaking to us in some area. और ये जो ताड़ना मिल रही है हमें, ये परमेश्वर शायद हमारे जीवन में सीधे रूप से हमसे बात कर रहा हो. Could be through some brothers or sisters. हो सकता है कि किसी भाई या किसी बहन के द्वारा से हमसे बात कही गई हो. Or it could be through some situation God allowed in our life. या फिर ये किसी परिस्थिति के द्वारा से जो है परमेश्वर हमसे बातें करना चाह रहा हो. Lord desires that we receive that benefit of that correction. और परमेश्वर चाहता है कि हम इस ताड़ना का, इस डांट का फायदा हमें हमारे जीवन में मिलने पाए. Despising it. और हमें इस पे निराश या इसे तुच्छ नहीं जानना चाहिए. And he says that the Lord disciplines whom he loves. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर उसी को ताड़ना देता है जिसे वो प्रेम करता है. So if you are disciplined,
that is a proof of God's love for us. और अगर आपको ताड़ना मिल रही है तो इससे ये बात साबित होती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Sometime I observe in Bombay or the railway station roof, some children, they play kite. और मैं कभी-कभी देखता हूँ यहाँ मुंबई में रेलवे स्टेशन की छत पे कुछ बच्चे जो होते हैं वो पतंग उड़ा रहे होते हैं। It is very risky on the roof, standing on sloping roof, the children play because they don't recognize that risk involved in that. और ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि वो जो छत है उसमें ढलान होती है और वो बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते कि ये कितना खतरनाक है। But when you inquire, we'll come to know they are unfortunately street children. लेकिन अगर आप पता लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बेचारे बच्चे रास्ते पे जो बच्चे घूमते रहते हैं वो उस प्रकार के बच्चे होते हैं। They have no father to correct. My son, don't do it. You may fall. There's nobody to tell them that. उनका कोई पिता नहीं है जो उनको ये बात बता पाए कि बेटा ऐसे मत कर क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। We should be so grateful we have father to correct us. हमें इस बात का बहुत धन्यवादी होना चाहिए कि हमारे पास एक पिता है, एक परमेश्वर पिता है जो हमें ताड़ना देता है, हमें डांटता है, हमें ठीक करता है। Yeah, and he scourges every son whom he receives. और यहाँ ऐसा लिखा है कि जिसको वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। Yes, scourging is very severe. It's a very severe punishment. That is what scourge, using a scourge like a. So it is not a simple correction. और कोड़े लगाना तो हम समझ सकते हैं कि ये कोई साधारण डांटना नहीं है, ये बहुत ही जोर से किसी को अगर हम सजा दे रहे हो जैसी बात है। Yeah, and he does that for those sons whom he receives as his own. और ये उनके लिए है जिसको वो अपना पुत्र बना लेता है। And that passage says that if you are without discipline, it means you are an illegitimate child. और यहाँ पर आगे ऐसा भी लिखा है कि यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान हो, तुम किसी की लीगल मतलब औलाद नहीं हो। So in other words, if the Lord is disciplining you, remember this truth that you are his son. तो अगर परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, हमें डांटता है, तो हम उसके अपने पुत्र हैं। He is dealing with you in this way because you are his son. और वो हमारे साथ इस तरह बर्ताव इसीलिए करता है क्योंकि वो हमें अपना पुत्र और पुत्रियां समझता है। The Lord is interested in your refinement of your character. वो चाहता है, उसे रुचि है कि हमारा चरित्र जो है वो और साफ और अच्छा हो। And earthly fathers do correction as they please. और इस संसार के जो पिता हैं वो तो अपनी मर्जी से अपने बच्चों को डांटते पीटते हैं। Hebrews chapter 12 verse 10 says, और इब्रानियों 12 उसके 10 में लिखा, yeah, it says that the Lord disciplines us for our good. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमें ताड़ना देता है हमारे लाभ के लिए। So the truth we should not forget, the Lord, if he disciplines us, it is not to destroy, it is not to crush us, but it is for our good. तो जो उसकी जो ताड़ना है वो हमें नष्ट करने के लिए, हमें नाश करने के लिए नहीं बल्कि हमारे भले के लिए है। So that we will share progressively into his holiness. ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी होते जाएं धीरे धीरे। And no discipline, when it is this way, a child will not smile, he will cry naturally. और जब ये लाजमी सी बात है कि जब डांट मिलती है तो कोई बच्चा हंसता तो नहीं रहता, वो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वो रोता है। You know, children normally tell this, testify very often. When I was young, my father corrects me. He used a cane. I did not like those. It was very painful to me. और जब कई बार मुझे सुनने को मिलता है कि लोगों से कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता मुझे डंडे से मारा करते थे, ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचता है। But now I realize that those correction really defined my character. लेकिन अब मुझे ये बात समझ में आती है कि उस ताड़ना की वजह से, उस डांट की वजह से ही आज मेरा चरित्र जो है वो सुधरा है।
What I am today is because my dad corrected me when I was young. जो आज मैं हूँ वो इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पिता ने मुझे मेरे छुटपन में डांटा था और मारा था। So let us remember this truth. The Lord corrects us for our good. तो इस बात को हम सदैव याद रखें कि परमेश्वर हमें डांटता है हमारे भले के लिए। We need not be discouraged. उस बात से हमें निराश नहीं होना चाहिए। It is not to destroy us. वो हमें नष्ट करने के लिए नहीं है, It's not to crush us. हमें दबाने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है। That discipline process will refine our character. ताड़ना का जो वो जो प्रोसेस है, वो जो रास्ता है, वो हमें साफ और शुद्ध करने के लिए है। Yeah. So he's saying that strengthen therefore your hands. इसलिए यहाँ लिखा है कि अपने निर्बल हाथों को, ढीले हाथों को और को सीधा कर, मजबूत कर। Yeah. So may God really help us to increasingly know him as our Father. तो परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करे कि हम उसको अपने पिता की तरह जान सकें। Especially know that he is interested to take all responsibility concerning us. हम इस बात को समझ सके कि वो हमारे जीवन की हर एक बात की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। His gracious dealings in my life is a mark of his love for me. और जिस प्रकार से वो मेरे जीवन के हर एक बात को अनुग्रह के साथ लेता है, वो उसके प्रेम की निशानी है। Even those correction is also intended to be for my blessing. उसकी डांट और उसकी ताड़ना भी जो है वो मेरे भलाई के लिए I think we है। can live this life with much confidence. अगर हम ये समझ सके तो हम इस जीवन को एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जी पाएंगे। Because we are not orphans, we have a father. क्योंकि अनाथ नहीं है, हमारा एक पिता है। Amen. आमीन। Me to me. Thank you, Brother Abhishek, for translation. Praise the Lord, brother.